अच्छा, जरा कल्पना कीजिए एक बहुत ही तार्किक इंसान है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो विज्ञान को मानता हो, हर बात में बस लॉजिक ढूंढता हो। हम्म। और अचानक एक दिन वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां मतलब उसे अपनी ही आंखों पर विश्वास ना हो। कोई उसे कहे कि भाई तुम्हारी मृत्यु तो बिल्कुल तय है। बाप रे। हाँ, और वो खौफ से कांपने लगे, डर के मारे एक ऐसा मंत्र जपने लगे जिसके बारे में वो कुछ जानता ही नहीं है। बिल्कुल अनजान। और फिर अचानक से एक ही झटके में उसका अपना शरीर उसे एकदम पारदर्शी दिखने लगे। ट्रांसपेरेंट। हाँ, मतलब उसे अपना ही लिवर, फेफड़े और जो धड़कते हुए अंग है ना, वो ऐसे दिखने लगे जैसे कोई शीशे की दीवार हो बीच में। कोई मशीन नहीं है वहां, कोई भारी प्रकाश भी नहीं है, बस भीतर से उठता हुआ एक बहुत ही अजीब सा अनुभव। देखिए, ये वाकई में किसी भी आम इंसान की सोच को झकझोर देने वाली शुरुआत है। बिल्कुल। जिस अनुभव की हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, वो किसी विज्ञान के किताब में तो नहीं मिलता। ये एक ऐसे दायरे की बात है जहाँ हमारा लॉजिक या भौतिक दुनिया के जो नियम है वो अक्सर काम करना ही बंद कर देते हैं। सही कहा आपने। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का जो केंद्र बिंदु है ना, वो यही है। हम्म। हम गुरुदेव सियाक की जो सिद्ध योग की विचारधारा है और उनके जो यूट्यूब वीडियोस के लिखित संस्करण हैं, उनके जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, उनकी गहराइयों में उतरने वाले हैं। हाँ, और उन सामग्रियों में कुछ ऐसे मतलब सच में असाधारण दावे किए गए हैं जो मैटर और स्पिरिट यानी भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक चेतना उनके बीच एक बहुत ही तीखी बहस छेड़ते हैं। बिल्कुल छेड़ते हैं। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है। हाँ, वो बहुत जरूरी है, मैं भी यही कहने वाली थी। हमारा जो उद्देश्य है ना, वो किसी गुरु, धर्म या विचारधारा का प्रचार करना बिल्कुल नहीं है। और ना ही हम इन चमत्कारी दावों को विज्ञान की कसौटी पर सच या झूठ साबित करने बैठे हैं। सही बात है। हमारा मकसद सिर्फ ये समझना है कि ये विशेष दर्शन दुनिया को, मनुष्य के शरीर को और मतलब ब्रह्मांड के रहस्यों को किस नजरिए से देखता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है, क्योंकि देखिए, किसी भी विचार को समझने के लिए ना पहले हमें उस विचार के उद्गम को समझना होता है। मतलब उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने एक सामान्य जीवन जीने वाले इंसान को इस पूरी विचारधारा का जनक बना दिया। तो कहानी की शुरुआत बहुत ही अप्रत्याशित जगह से होती है। मतलब राजस्थान का बीकानेर शहर है और रेलवे विभाग का एक आम क्लर्क। रेलवे क्लर्क। हाँ, गुरुदेव सियाग शुरुआत में कोई हिमालय में बैठे योगी वोगी नहीं थे। वे खुद को एक निहायत ही अड़ियल और संशयवादी इंसान बताते हैं स्त्रोत में। मतलब एकदम स्केप्टिकल। एकदम ऐसा व्यक्ति जो अंधविश्वास या साधु संतों की बातों को सिरे से खारिज कर देता था। उनका जीवन बस वो फाइलों और रेलवे के दफ्तर तक ही सीमित था। और एक रेलवे क्लर्क का जीवन जो होता है ना, वो पूरी तरह से निश्चित और दिनचर्या में बंधा होता है। बिल्कुल 9 से 5 वाली जॉब। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आध्यात्मिकता अक्सर एक बहुत मतलब दूर की कौड़ी होती है। लेकिन तभी ना एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है उनकी कहानी में। उनके एक परिचित थे श्री रामजी दुबे। अच्छा। हाँ, जिन्हें ज्योतिष का बहुत गहरा ज्ञान था। तो उन्होंने सियाग की जन्मपत्री देखी और एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इन पर मार्केश की दशा चल रही है। ओहो। मतलब मृत्यु बिल्कुल सामने खड़ी है, बस आने ही वाली है और बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब सोचिए, जो इंसान कल तक बस तर्क की बातें करता था, लॉजिक की बातें करता था, मौत के खौफ ने उसे इस कदर तोड़ दिया कि उसने बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ अपनी जान बचाने की खातिर गायत्री मंत्र का निरंतर जाप शुरू कर दिया। देखिए, इंसान का मनोविज्ञान यहाँ बहुत दिलचस्प तरीके से काम करता है। वो कैसे? जब जीवन पर संकट आता है ना, मतलब जब मौत सामने दिखती है, तो मनुष्य की सारी तार्किकता अक्सर एक किनारे धरी रह जाती है। हाँ, तब कोई विज्ञान काम नहीं आता। बिल्कुल। और यहाँ जो जाप शुरू हुआ वो किसी गहरी श्रद्धा या ईश्वर प्राप्ति की लालसा से तो शुरू हुआ नहीं था। नहीं, वो तो बस डर था। हाँ, ये शुद्ध रूप से भय और बस अपने अस्तित्व को बचाने की एक बेतहाशा कोशिश थी। लेकिन वो जो जाप था ना, वो सिर्फ एक मानसिक सांत्वना बनकर नहीं रह गया। जो स्रोत सामग्री हमारे पास है वो बताती है कि इसी निरंतर जाप के दौरान एक अजीबोगरीब शारीरिक घटना घटी। वो पारदर्शी शरीर वाली घटना? हाँ, वो ट्रांसपेरेंट शरीर वाले अनुभव के साथ साथ उनके पेट के अंदर एक बहुत ही अजीब सी आवाज गूंजने लगी। और इन लेखों में ना इस आवाज की तुलना बहुत ही अजीब तरीके से की गई है। मतलब किस चीज से तुलना की गई है? कहा गया है कि ये ऐसा था जैसे बाथरूम का कोई नल खुला रह गया हो। बाथरूम का नल?
हाँ, और पानी तेजी से गिर रहा हो। मतलब ये बहुत ही अजीब है। अगर कोई आध्यात्मिक अनुभव होता है तो लोग अक्सर शांति, ब्रह्मांडीय संगीत या फिर शंख की धुनी की बात करते हैं ना। नल से गिरते पानी की आवाज क्यों? हाँ, और यही वो सूक्ष्म विवरण है जो इस घटना को पारंपरिक आध्यात्मिक कहानियों से अलग कर देता है। अच्छा। देखिए, योग के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें शरीर के भीतर बहने वाली ऊर्जा की नाड़ियों का बहुत जिक्र होता है। हम्म। तो जब कोई प्रसुप्त ऊर्जा, मतलब जो सोई हुई ऊर्जा है, वो अचानक जागृत होती है तो उसका बहाव इतना तीव्र होता है कि वो भौतिक शरीर में एक बहुत ही स्पष्ट ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। जिसे सुना जा सके। हाँ, इसे योग की भाषा में अनाहत नाद के विभिन्न स्वरूपों में से एक माना जा सकता है। तो स्रोत के अनुसार ये कोई मानसिक कल्पना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही ठोस शारीरिक अनुभव था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस एक अनुभव ने उस मृत्यु के डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, महज एक आवाज सुनने या कोई रोशनी देखने से मौत का खौफ कैसे जा सकता है? मतलब मौत तो फिर भी एक अटल सत्य है ना। यहीं पर इस दर्शन का सबसे गहरा बिंदु सामने आता है। वो क्या? इस विचारधारा के अनुसार वो सिर्फ एक रोशनी नहीं थी, बल्कि वो अद्वैतवाद का एक सीधा अनुभव था। अद्वैतवाद मतलब? अद्वैतवाद, जिसे आदिगुरु शंकराचार्य ने भी स्थापित किया था, वो ये मानता है कि सब कुछ केवल एक ही चेतना है, मतलब ब्रह्म है। कोई दूसरा है ही नहीं। बिल्कुल, कोई दूसरा है ही नहीं। तो जब स्याग को उस ध्यान की अवस्था में ये व्यक्तिगत अनुभव हुआ कि भौतिक शरीर तो केवल एक आवरण है, एक कपड़े की तरह। हाँ, एक खोल है, और असली अस्तित्व उस अनंत ऊर्जा का है, तो मृत्यु का जो भ्रम था ना, वही टूट गया। अरे वाह! जब व्यक्ति स्वयं को उस शाश्वत ऊर्जा का हिस्सा मान लेता है तो मरने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो स्रोत कहता है कि उनका ये विचार दृढ़ हो गया कि मनुष्य का जन्म केवल खाने, कमाने और मरने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि उसका विकास अभी अधूरा है। यानी जो इंसान कल तक अपनी जान की भीख मांग रहा था, मतलब मौत से डर रहा था, वो अचानक इस नतीजे पर पहुंचता है कि जान जाने जैसी कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल। ये सच में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। अब देखिए, इस ज्ञान के उदय होने के बाद ये दर्शन एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाता है। किस बारे में? खासकर आज के समय में योग के जो मायने बन गए ना, उनके प्रति। इन लेखों में एक बहुत ही तीखा बयान है। लिखा है, योग के बिना वेदांत पंगु है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हम चाहे कितने भी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लें, ज्ञान बघार लें, हाँ, आत्मा और परमात्मा की कितनी भी दार्शनिक बहसें कर लें, वो सब केवल बौद्धिक व्यायाम है, मतलब सिर्फ दिमाग की कसरत है। सही बात है। जब तक वो ज्ञान हमारे शरीर के स्तर पर, हमारी अपनी चेतना में योग के माध्यम से घटित नहीं होता, तब तक वो ज्ञान अपाहिज है, अधूरा है। और यहीं से आधुनिक योग पर एक सीधा और तीखा प्रहार शुरू होता है। अच्छा। इन सामग्रियों में स्वामी रामदेव और श्री श्री रविशंकर जैसे प्रसिद्ध नामों का खुलकर उल्लेख किया गया है। अच्छा, सीधे नाम लेकर? हाँ, बिल्कुल। यहाँ बाजारवाद की बहुत ही सख्त आलोचना की गई है। स्रोत के अनुसार पैसे लेकर योग सिखाना या केवल शरीर को रबर की तरह मोड़ना, सांसें तेज तेज खींचना, ये सब असली योग है ही नहीं। ये दर्शन दावा करता है कि लोग योग के नाम पर केवल शारीरिक कसरत कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कसरत है, योग नहीं। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपना वजन कम करने के लिए या मान लीजिए अपनी कमर का दर्द ठीक करने के लिए आसन कर रहा है, हाँ, और उसे फायदा भी हो रहा है, तो उसमें गलत क्या है? अगर हाथ पैर हिलाना या खींचना योग नहीं है, तो फिर बिना शरीर को हिलाए डुलाए बदलाव कैसे आएगा? क्या सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाने से शरीर स्वस्थ हो सकता है? ये बात तर्क की कसौटी पर थोड़ी कमजोर लगती है। देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक आपत्ति है। अगर हम पश्चिमी विज्ञान या सामान्य कसरत के नजरिए से देखें, तो बिना मांसपेशी को हिलाए कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन ये दर्शन ना कुंडलिनी जागरण के विज्ञान पर टिका है। उनका तर्क ये है कि हमारा शरीर एक अत्यंत बुद्धिमान यंत्र है, एक स्मार्ट मशीन। हाँ, और इसके भीतर एक ऊर्जा सोई हुई है जिसे कुंडलिनी कहते हैं। अब देखिए, आधुनिक योग कक्षाओं में इंसान अपने अहंकार और अपनी सीमित बुद्धि से तय करता है कि उसे आज कौन सा आसन करना है। कि आज मैं कपालभाति करूंगा या आज अनुलोम विलोम करूंगा। बिल्कुल। लेकिन सिद्ध योग की मान्यता ये है कि जब गुरु द्वारा दिया गया एक विशेष बीज मंत्र जपा जाता है, जैसे कि यहाँ स्रोत में क्लीम मंत्र का जिक्र है, आधा क, ल में बड़ी की मात्रा और बिंदी, क्लीम। हाँ, क्लीम मंत्र,
तो जब ये जपा जाता है तो वो एक चाबी की तरह काम करता है। तो वो क्लीम मंत्र उस सोई हुई ऊर्जा को जगा देता है। बिल्कुल। और जब वो ऊर्जा जागृत होती है तो वो मनुष्य के शरीर, प्राण, मन और बुद्धि, इन सब का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। मतलब टेक ओवर कर लेती है। हाँ, फिर व्यक्ति को खुद सोचकर कोई कसरत नहीं करनी पड़ती। उसकी वो आंतरिक ऊर्जा खुद ब खुद उसके शरीर से वे ही योगिक क्रियाएं और आसन करवाती है जिसकी उस विशिष्ट शरीर को बीमारी ठीक करने के लिए जरूरत होती है। अरे वाह! ये एक पूरी तरह से स्वचालित प्रक्रिया है, ऑटोमेटिक। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी बीमार कंप्यूटर में कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने आप एक्टिवेट हो जाए हाँ, बिल्कुल सटीक उपमा है। और वो खुद ही सारी खराब फाइलों को ढूंढ कर डिलीट करने लगे। मतलब हमारा शरीर अपना डॉक्टर खुद है, बस हम उसका पासवर्ड भूल गए हैं और वो मंत्र वो पासवर्ड है। एकदम सही। और ये जो स्वचालित डॉक्टर की धारणा है ना, ये हमें इस दर्शन के उस हिस्से की ओर ले जाती है जो शायद सबसे ज्यादा बहस का विषय बन सकता है। आप चिकित्सा विज्ञान बनाम आध्यात्मिक विज्ञान की बात कर रही हैं। हाँ, मेडिकल साइंस वर्सेस स्पिरिचुअल एनर्जी। क्योंकि यहाँ जो दावे किए गए हैं वो कोई सर्दी खांसी या साधारण बीमारियों के बारे में नहीं है। यहाँ कैंसर और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों के साथ साथ भयंकर नशा मुक्ति की बात की गई है। एक बहुत ही विशिष्ट मामला सामने आता है इन लेखों में, एक लड़के की कहानी। क्या हुआ था उसे? उसे हेरोइन जैसे बेहद खतरनाक मादक पदार्थ की लत थी, ड्रग्स की। ओहो। और वो शारीरिक रूप से इतना टूट चुका था कि देश के सबसे बड़े अस्पताल मतलब एम्स के डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि इसका कोई इलाज संभव नहीं है। मतलब जवाब दे दिया था। हाँ, उन्होंने कहा कि ये बस कुछ ही सालों का मेहमान है। देखिए, चिकित्सा विज्ञान में इसे वो चरण माना जाता है जहां शरीर के अंग काम करना बंद करने लगते हैं, मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर, और दवाओं का असर होना भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और दावा यह है कि वो लड़का केवल मंत्र जपने और ध्यान करने से पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, बिना किसी दवा के। हाँ, उसकी लत भी छूट गई और शरीर भी पहले जैसा एकदम स्वस्थ हो गया। अब देखिए, ये बात गले से नीचे उतारना बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है। हेरोइन की लत इंसान के नर्वस सिस्टम को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। क्या सिर्फ ध्यान में बैठने से कोई नष्ट हो चुकी कोशिकाएं फिर से बन सकती है? ये तो मतलब चिकित्सा विज्ञान की पूरी बुनियाद को ही नकारने वाली बात हो गई। मैं समझ सकती हूँ, ये उस बुनियादी टकराव का बिंदु है जहां पश्चिमी विज्ञान और पूर्वी रहस्यवाद बिल्कुल आमने सामने खड़े होते हैं। हाँ। देखिए, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जो है ना, वो पूरी तरह से मैटर या भौतिक तत्वों पर निर्भर करता है। शरीर को एक मशीन मानता है। बिल्कुल, मशीन मानता है जिसमें अगर रसायन कम हो गए हैं तो बाहर से दवा डालकर उसे संतुलित कर दो। लेकिन ये दर्शन मानता है कि भौतिक पदार्थ अपने आप में कुछ नहीं है, वो केवल स्पिरिट या आध्यात्मिक ऊर्जा का ही एक स्थूल रूप है। मतलब अगर चेतना के स्तर पर कोई चीज ठीक कर दी जाए तो भौतिक शरीर को उसे मानना ही पड़ेगा। ठीक, यही इनका तर्क है। और इसी प्रक्रिया को समझाने के लिए इन लेखों में खेचरी मुद्रा नामक एक बहुत ही उन्नत यौगिक क्रिया का वर्णन किया गया है। खेचरी मुद्रा, ये क्या होती है? ये कोई ऐसी कसरत नहीं है जिसे आप किसी जिम या क्लास में सीख सकें। दावा ये है कि ध्यान के दौरान जब कुंडलिनी जागृत होती है तो व्यक्ति की जीभ स्वतः ही, मतलब अपने आप, पीछे की ओर मुड़ जाती है। पीछे मुड़ जाती है? हाँ, और तालू के ऊपरी हिस्से में स्थित एक विशेष बिंदु को छूने लगती है। अरे, तो उससे क्या होता है? योग ग्रंथों के अनुसार उस बिंदु के दबने से मस्तिष्क के भीतर स्थित जो ग्रंथियां हैं, जैसे पीनियल या पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से एक विशेष प्रकार का स्राव निकलने लगता है। दर्शन की भाषा में इसे अमृत कहा गया है। अमृत, हाँ। और स्रोत के अनुसार यह वो जीवनदायिनी ऊर्जा या रसायन है जो शरीर की हर मृत कोशिका को पुनर्जीवित कर सकता है और हर प्रकार के जहर को काट सकता है। तो मतलब वो जो नशा है। इसलिए वे कहते हैं कि हेरोइन का नशा तो एक तुच्छ भौतिक नशा है। जब इंसान को ध्यान में इस आंतरिक अमृत का, यानी भगवान के नाम का नशा चढ़ता है, तो बाहर का कोई भी व्यसन अपने आप छूट जाता है। यहाँ मैं फिर से श्रोताओं के लिए दोहरा दूं कि हम इन मेडिकल दावों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ स्रोत की उस विचारधारा को समझ रहे हैं कि कैसे वे इस योग को एक पूर्ण दर्शन मानते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। पर देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत जैविक और आध्यात्मिक व्याख्या है। हम्म। लेकिन अगर किसी को लगता है कि बिना दवा के हेरोइन की लत छुड़ा देना
इस दर्शन का सबसे बड़ा दावा है। तो असली हैरानी तो अब होने वाली है। अच्छा, अब क्या है? क्योंकि जैसे जैसे हम इन लेखों में आगे बढ़ते हैं ना, बात केवल शरीर और बीमारियों तक सीमित नहीं रहती। ये दर्शन भौतिक विज्ञान के सबसे बड़े स्तंभों, मतलब समय और अंतरिक्ष, टाइम और स्पेस की अवधारणाओं को ही चुनौती देने लगता है। अच्छा, आप समय की सीमाओं को लांघने वाले उन दावों की बात कर रहे हैं जहां अतीत और भविष्य एक साथ देखे जा सकते हैं। बिल्कुल। महाराष्ट्र के लातूर में जो भयंकर भूकंप आया था ना, हाँ, बहुत विनाशकारी था वो। उसका एक बहुत ही खौफनाक किस्सा यहाँ बताया गया है। दावा ये है कि उस घटना के होने से काफी समय पहले ही ध्यान की गहराई में बैठे हुए ये साफ तौर पर देख लिया गया था कि धरती फट रही है और लोग उसमें समा रहे हैं। बाप रे। देखिए, योग की भाषा में इसे काल के पार देखना कहते हैं। काल के पार? हाँ, जब चेतना का विस्तार होता है ना, तो वो समय के उस बंदे बंदाए रास्ते से बाहर निकल जाती है जिसमें हम और आप जीते हैं। तो मतलब फ्यूचर देख लिया। हाँ, और केवल भविष्य ही नहीं, अतीत के पन्ने भी उसी तरह खुले हुए बताए गए हैं। अतीत के पन्ने, कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण एलिजाबेथ नाम की एक छोटी बच्ची का दिया गया है। एलिजाबेथ? हाँ, 10-11 साल की वो बच्ची लगातार ये जिद करती थी कि वो पिछले जन्म में एक पायलट थी। अच्छा। और जब उसके पिता उसे एक हवाई जहाज के कॉकपिट में ले गए, तो उस बच्ची ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस जहाज के जो जटिन कंट्रोल्स होते हैं ना, हाँ, उन्हें बिल्कुल एक अनुभवी पायलट की तरह संचालित कर दिया। अरे वाह! देखिए, पुनर्जन्म और पिछले जन्म की स्मृतियां हमेशा से भारतीय दर्शन का एक अभिन्न हिस्सा रही हैं। लेकिन यहाँ इस उदाहरण को सिर्फ एक दार्शनिक विचार के रूप में पेश नहीं किया गया है। तो फिर इसे एक सिद्ध वैज्ञानिक तथ्य के रूप में पेश किया गया है। ये साबित करने की कोशिश है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, स्मृतियों और चेतना की नहीं। क्या बात है। और इन सब के बीच एक ऐसा दावा भी सामने आता है जो अचानक ना सारी भौगोलिक और धार्मिक सीमाओं को तोड़कर रख देता है। वो कैसे? ये बात केवल हिंदू दर्शन तक सीमित नहीं रहती। इन सामग्रियों में जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जीवन का भी बहुत गहराई से उल्लेख है। ये एक बहुत ही बड़ा और साहसिक दावा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर स्थापित इतिहास और जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनमें एक नया अध्याय जोड़ने की बात करता है। हाँ, यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईसा मसीह के जीवन के वो 18 साल जो मिसिंग ईयर्स माने जाते हैं, बिल्कुल, जिनका बाइबल में कोई भी जिक्र नहीं मिलता और जो इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब हैं, दावा है कि उस दौरान वे कहीं और नहीं बल्कि भारत आए थे। भारत में कहाँ? कश्मीर में। कहा गया है कि वे कश्मीर में रहे और वहां उन्होंने भारतीय सिद्धों के सानिध्य में योग और आध्यात्मिक शक्तियों की शिक्षा ग्रहण की। देखिए, अगर हम इस बात की गहराई में जाएं कि ये दावा क्यों किया जा रहा है, तो इसका एक स्पष्ट उद्देश्य नजर आता है। क्या उद्देश्य? ये दर्शन स्वयं को किसी एक धर्म के खांचे में फिट नहीं करना चाहता। ग्लोबल अप्रोच है। हाँ, ये संदेश देने का प्रयास है कि जो पूर्णता इंसान को ईसाईयत, इस्लाम या यहूदी धर्म में नहीं मिल पाई, वो इस सिद्ध योग के विज्ञान में उपलब्ध है। तो ये मानवता को धर्मों की संकीर्ण दीवारों से बाहर निकालकर एक सार्वभौमिक चेतना, एक यूनिवर्सल चेतना से जोड़ने का दावा है। बिल्कुल। मतलब समय, अंतरिक्ष, धर्म सब कुछ एक ही बिंदु पर आकर मिल जाता है। सही कहा। लेकिन इन सब बातों में जिस एक सिद्धांत ने मुझे सच में अचंभित कर दिया, वो है ब्रह्मांड में आवाज या ध्वनि का विज्ञान। वो शब्दों वाला सिद्धांत? हाँ, इन लेखों में एक पंक्ति है जिस पर बहुत जोर दिया गया है। लिखा है, जो शब्द बोला गया वो कभी नष्ट नहीं होता। ये वैदिक विज्ञान के शब्द ब्रह्म के सिद्धांत पर आधारित है। शब्द ब्रह्म। हाँ, और देखिए, आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि ध्वनि एक प्रकार की तरंग है, वेव है। बिल्कुल, साउंड वेव। तो जब कोई शब्द बोला जाता है तो वो तरंग हवा में फैलती है। अब हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि उसकी तीव्रता कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी गिर जाती है। हाँ, लेकिन वो तरंग ब्रह्मांड में हमेशा के लिए सुरक्षित रहती है, वो कभी मिटती नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समय कोई एक सीधी रेखा नहीं है जो बस आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और बीता हुआ कल हमेशा के लिए मिट गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड एक अनंत रिकॉर्डिंग रूम की तरह है। हाँ, बहुत सही उपमा है। जहाँ हजारों साल पहले बोली गई कोई बात, अतीत की हर घटना और यहाँ तक कि भविष्य में घटने वाली चीजें भी, सब कुछ इसी पल में, इसी ब्रह्मांड में कहीं न कहीं गूंज रही हैं। बिल्कुल। और इस दर्शन का अंतिम निष्कर्ष यही है कि जब कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागरूक हो जाती है
और व्यक्ति का तीसरा नेत्र या उसकी परम चेतना खुल जाती है तो वो उस ब्रह्मांडीय रिकॉर्डिंग रूम के मुख्य नियंत्रण कक्ष यानी मेन कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। अरे बाप रे। वो उन आवाजों को सुन सकता है जो सदियों पहले शांत हो चुकी हैं। तो इसका उद्देश्य केवल शरीर की बीमारियों को मिटाना नहीं है, तो फिर क्या है? मानव प्रजाति को उसके विकास के उस सर्वोच्च शिखर पर ले जाना है जहां जन्म, मृत्यु और समय का कोई भय या रहस्य बाकी ही ना रहे। सच में, मतलब ये एक ऐसा वैचारिक सफर है जो हमारी सामान्य बुद्धि की जो सीमाएं हैं उन्हें बहुत पीछे छोड़ देता है। बिल्कुल छोड़ देता है। हमने आज देखा कि कैसे एक रेलवे क्लर्क का जो मौत का खौफ था वो उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां उसने मृत्यु के वजूद को ही मिटा दिया। हमने उस कुंडलिनी ऊर्जा के दावे को समझा जो हमारे शरीर के भीतर ही हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर होने की बात करती है और बिना बाहरी दवाओं के सबसे जटिल बीमारियों को ठीक करने का दावा पेश करती है। हाँ। और अंत में हमने समय और स्थान के उन आयामों को छुआ जहां इतिहास, भविष्य और अंतरिक्ष बस एक ही पल में समट आते हैं। ये पूरी चर्चा भौतिक जगत के नियमों और मानव चेतना की अनंत संभावनाओं के बीच की खाई को समझने का एक बहुत ही शानदार प्रयास थी। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में केवल हार्ड मास के पुतले हैं या किसी ऐसी असीम ऊर्जा का हिस्सा हैं जिसे अभी पूरी तरह से समझा जाना बाकी है। और जैसा कि हमने शुरुआत में तय किया था ना कि हमारा काम इन दावों पर मोहर लगाना नहीं है बल्कि ज्ञान की इस जटिल परत को बस खोलकर देखना था। और इसी ज्ञान की परत से जुड़ा एक आखिरी विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बताइए। जो निश्चित रूप से एक बहुत गहरा प्रश्न खड़ा करता है। अगर इस दर्शन का ये दावा पूरी तरह सच है कि ब्रह्मांड में बोला गया कोई भी शब्द, कोई भी ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती, हाँ। तो जरा विचार करने वाली बात है कि इस पल जब हम और आप ये चर्चा कर रहे हैं जी। हमारे चारों ओर हवा में सदियों पुराने कौन से अनसुने रहस्य, कौन सी अदृश्य आवाजें और महान क्रांतियों के उद्घोष गूंज रहे होंगे, ओहो, जिन्हें पकड़ने के लिए हमारे कान अभी तक विकसित ही नहीं हुए हैं। क्या अद्भुत विचार है। मतलब सच में रोंगटे खड़े करने वाला। शायद वो सारा ज्ञान हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द ही है, बस हमें उस सही फ्रीक्वेंसी से जुड़ना बाकी है। बिल्कुल। इसी गहरे और रहस्यमयी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नई जानकारियों, नए सवालों और नई खोजों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।